कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें और यार सभी आज पहली बार यहाँ आए हो, सभी एकदम कैसे नहा के आए हो पूरे एकदम यार। हाँ ओके, हम लोग लाइव जा चुके हैं। आज का गर्मा गर्म टॉपिक है भाई। देखो लखनऊ में 3 दिन की पाबंदी लगा दी गई है। यूपी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। दूसरी बड़ी खबर है विकास दुबे मारा गया। हाँ, इनकाउंटर में जो सुना। कल भी पता चल गया था कि मार देंगे। अब मेरा उसमें ये मानना है कि उसको इसलिए तुरंत मार दिया गया, इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, उससे बैठ के बातचीत नहीं की गई, नहीं तो बहुत सारी चीजें अंदर की पता चल जाती। बहुत टाइम पहले की उसकी योगी आदित्यनाथ जी के साथ एक बढ़िया फोटो थी। सम्राट सैमी परमार भी आ गया है। सम्राट सैमी परमार शाहरुख मयूर खान टाइप का है ये। और वहां पर कानपुर के पास ही हुआ है ना ये सब। सबसे पहले भाई मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि समहाउ विकल्प और सौरजो आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। विकल्प का फैमिली में थोड़ा सीन है, मतलब थोड़े से कोई बीमार है इसलिए, और सौरजो का नेटवर्क नहीं चल रहा है। यूपी पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। अच्छा, तुम्हें बताया क्या? दारू पी के लौटता तू। हाँ, तो ये मुद्दे चल रहे हैं अभी, इसलिए सभी आया है हम लोग के साथ। सभी 2 लोगों की जगह इकट्ठे भर रहा है। हाँ, आज के गेस्ट के बारे में बात करते हैं कि थोड़ी देर बाद? आज के गेस्ट के बारे में बात करते हैं। थोड़े लोग और आ जाए हमारे साथ। कौन है? हमारे शुकर मित्र। आज सभी से सवाल किए जाएंगे। सभी क्या चल रहा है यार, क्या कर रहा है आजकल? क्या कर रहा है तू? बिल्लियों से खेलने के अलावा देख लेते हैं। Playing with pussies। चल रहा है किसी तरह जीवन बस। वजन घटा रहे हो मैंने सुना तुम? वजन घटाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं रोज कम। शुबर्ट, हाउ आर यू ब्रो? हाय शुबर्ट। हाय शुबर्ट। हाय। तो ऐसे दायरा को एक, ये क्या है? ऐसा क्यों? सभी को 2 क्यों? समझने की जरूरत है। हाँ तो सुबह कम से कम आधे पौन घंटे तक मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ आजकल, कोशिश कर रहा हूँ। एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ। क्या एक्सरसाइज करते हो? कल्ट फिट से एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं, अलग अलग। अरे वाह, कल्ट फिट सही है। ज्वाइन कर लिया तुमने भी? नहीं अभी फिलहाल फ्री एक ट्रायल चल रहा है, और इसके बाद अभी ऑनलाइन के लिए तो ज्वाइन पैसे नहीं खर्च करूंगा। मेरी रीनू का मेंबरशिप नहीं यूज कर सकता क्या? रीनू का ही मेंबरशिप यूज करूंगा मैं। और सक्षम श्रीवास्तव पूछ रहे हैं गेस्ट कौन है। गेस्ट पता चलेगा। गेस्ट करो, बताएंगे थोड़ी देर बाद। 2 मिनट रुके रहो। बहुत खतरनाक आदमी। थोड़ा सा धीरज रखो दिनेश रखो। तुम लोग बताओ, परसों आ रहे तुम लोग बम्बई वापस? हम लोग आ रहे हैं, फटी पड़ी है, हम लोग भी फटी पड़ी है। घर वाले भी थोड़े से पैनिक कर रहे हैं कि वापस मौत के मुंह में जा रहे हैं बच्चे। थोड़े से क्या, काफी पैनिक किए हुए हैं, लेकिन क्या करें भाई। अभी जो मुंबई का हाल है वो बाकी सब जगह का बहुत जल्दी होने वाला है। हम मुंबई में जल्दी हो रही है चीजें। एक टाइम ऐसा आएगा कि मुंबई में सब चिल करेंगे, कोई मास्क वास्क नहीं लगाएगा, बाकी सब जगह एकदम महामारी। एक्चुअली कोरोना वायरस का सिचुएशन ऐसा ही है। इटली में एक जमाने में बहुत सीरियस था सब, अब वहां पे सब खुल चुका है और एकदम मतलब। क्योंकि इटली फ्रांस का भी यही सीन है। फ्रांस भी एक टाइम पर ऐसे ही था। वहां पर गवर्नमेंट भी थोड़ी सक्षम है ना, मतलब उन लोग भी कुछ कर रहे हैं। सक्षम श्रीवास्तव भी तो है। हाँ, सक्षम श्रीवास्तव भी है। यूएस और इंडिया में गवर्नमेंट भी वैसी है, लोग भी काफी बेवकूफ टाइप के हैं, मतलब भरी मात्रा में। उसकी वजह से यहाँ कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। ब्राजील नंबर 2 पे है। नहीं कर सकते ना, वो ब्लेम नहीं कर सकते ना। बेवकूफ टाइप के तो नहीं है यार इंडिया में, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? भारत तो नहीं, भारत माता के बारे में ऐसा बेवकूफ तो बनाते हैं भाई। बेवकूफ हैं, काफी हद तक हैं, काफी। अमेरिका के बारे में क्या कहना तुम्हें? अमेरिका पसंद है तुम्हें? अच्छा, तो मेरे ख्याल से अब समय आ चुका है। हाँ, आ चुका है समय। वो ऑलरेडी उसको पता है। सक्षम को पता, तो हमसे क्यों पूछ रहा था बे? सक्षम पता है उसको कौन गेस्ट है, तो हमसे आगे पूछ रहा है। बताओ, तुम बताओ। हाँ। मुझे तो पता है, तुम बताओ। लॉटरी का नंबर क्या निकला? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो काफी प्रख्यात एक संगीतकार एवं
गायक है। ये हम लोग दूरदर्शन पे शो कर रहे हैं क्या? प्रख्यात का मतलब क्या होता है मुझे बता दो पहले एक बार। बताऊंगा एक दिन। अभी बता दो ना। बिल्ली आ गई पीछे। यार एक बिल्ली, मतलब छोटी वाली बिल्ली हीट पे चली गई है यार। प्रख्यात बता रहा है। हाँ, तो इन्होंने जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने अपनी जीवन की शुरुआत काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ करने के बाद, एड एजेंसी में काम करने के बाद, वो अपने गट के साथ आगे बढ़कर फुल टाइम म्यूजिशियन, फुल टाइम म्यूजिक में आ गए। गट के साथ? हाँ, और आज तक इनका बैंड है आनंद भास्कर कलेक्टिव, ABC। और बैंड के अलावा एज अ कंपोजर भी इन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस जो आप सबने देखा होगा वो है मिर्जापुर, जिसका म्यूजिक आनंद ने ही दिया है। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं अपने गेस्ट को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा एवं उन्हें ऐड करना चाहूंगा। हाँ, उन्हें ऐड कीजिए। आप अपनी शक्ल, मनुष्य शक्ल से हमें थोड़ा वंचित कीजिए। ये वंचित। आ गया। हेलो आनंद। आनंद What is up, bro? भाई, आनंद भाई, कैसे आनंद भाई, कैसे? आपकी आवाज आ रही, अब आएगी, फिर से कहें। क्या ना, प्रख्यात सुन के मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। क्यों? बस ऐसे ही। प्रख्यात सुनिए। ये भाई सभी के साथ ऐसा ही है, वो तुरंत संधि विच्छेद कर देता है। हर चीज में घुस जाता है, लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज लेके। मस्त यार बिफोर वी स्टार्ट, बिग बॉस के लिए सवाल है। हाँ। लाइव पे पीयूष और शिवम का नाम आ रहा है, आनंद भास्कर का नाम आ रहा है, मेरा आ रहा है, सभी तेरा क्यों नहीं आ रहा है? मेरा आ जाएगा यार, आज तो आप कहते हैं तो आ जाएगा, क्या दिक्कत? ये तो देखिए, लिया। ये ये शुरुआत करते हैं भाई। मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि आजकल क्या सुन रहे हो तुम, क्या क्या है प्लेलिस्ट में? आजकल क्या क्या सुन रहा हूँ मैं यार। हाँ। बहुत ही क्या कहते हैं, वो मिक्स्ड बैग है बेसिकली। तो मैंने एक नया प्रोड्यूसर डिस्कवर किया था कुछ महीने पहले। प्रोड्यूसर का नाम है नोआ स्ली, NOAHSLEE। तो ये थोड़ा हिप हॉप और जैज और थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मिक्स करके ही मेक्स लाइक सम रियली टाइट प्रोडक्शन वाला म्यूजिक, एंड he collaborates with a lot of people. So actually it's more of a study as well, क्योंकि म्यूजिक तो अच्छा लगा ही मुझे मेलोडिकली, बट आई आल्सो वांटेड टू स्टडी द म्यूजिक फॉर प्रोडक्शन। फिर थोड़े बहुत यू नो नए, लाइक आई एम गेटिंग बैक इनटू मेटल कोर। मेरा हर साल कुछ महीने एक मेटल फेज आता है। मेटल कोर। हाँ, तो लाइक started checking out bands like Architects, Fit for an Autopsy, you know, and older bands like Children of Bodom. मतलब that's melodic death metal, stuff like that. फिर metal bands are always like they can be heard always. पुराना सुन लो तो वो कई बार पैंटेरा सुनते रहते हैं हम लोग। हाँ, तो 2-3 महीना चलता है मेरा कंटिन्यूस, फिर फुल सैचुरेशन हो जाता है, तो उसके बाद देन it goes on to another style of music. तो वही है। थोड़ा बहुत कोक स्टूडियो पाकिस्तान चल रहा है मेरा आजकल। No matter how many times you watch it, मतलब हर वीडियो में आपको हर बार कोई नई चीज दिखती है या सीखने को मिलती है। तो it's the way those guys have like put music out, it's amazing. So yes, Arsh Sharma says hello. Hi Arsh. hello ना भाई, थैंक यू फॉर रिलीजियसली अटेंडिंग आवर लाइव। बोला भाई, प्रख्यात नहीं बोला। इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, मतलब प्रख्यात का मतलब बोला ना, प्रख्यात का विलोम शब्द ही होगा, और क्या? हाँ, विलोम है, अनुलोम विलोम। अच्छा ये बताओ कि उसमें कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कोक स्टूडियो इंडिया में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस लगता है तुम्हें? कोक स्टूडियो पाकिस्तान और कोक स्टूडियो इंडिया में मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता है कि वहाँ पे द फोकस इज ऑन द क्वालिटी ऑफ म्यूजिक। और यहाँ पे द फोकस इज कौन प्रोड्यूस करेगा, यू नो व्हाट आई मीन। और उस चक्कर में द क्वालिटी आई फील, सो आई लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ बाय क्लिंटन, आई लाइक अ लॉट ऑफ स्टफ बाय अमित त्रिवेदी, and I like a lot of stuff by even Ram Sampath. He's done some great job. Ram Sampath, yeah, good stuff. But aside from this, I completely dislike everything else.
कोक स्टूडियो इंडिया में एक और है कि इट्स मोर की टू शो कि हम लोग भी ये इतना सब कर सकते हैं, पूरा वाइड सब कुछ डाल दिया, मतलब देयर इज नो टेस्ट इन कहाँ यहाँ पे इसकी जगह है तो यहाँ ही करना चाहिए, ऐसा वो मुझे कुछ कहीं दिखता नहीं है। वो भी और दूसरा ये कि so like Piyush said A.R. Rahman, I think most of his work was his own songs, na, if I'm not wrong. Except for a few of the more experimental ones which I didn't like. So, मतलब एक वो था ना जिसमें एक पूरा परिवार आता है, एक बच्चा गाना गा रहा है। अरे ये है यार, वो तो उस्ताद जी अपने कौन, वो भी A.R. रहमान ने ही प्रोड्यूस किया था ना, A.R. रहमान के ही एपिसोड में था। इसको बहुत पसंद है, इसको बहुत पसंद है, नाम नहीं याद। बरसन लागी। इसी बात पे विवेक शर्मा पूछ रहे हैं कि आनंद सर व्हेन आर यू गोइंग टू कम ऑन कोक स्टूडियो, बताएं। भाई विवेक, कोक स्टूडियो इंडिया में तो बंद हो गया है, ठीक है, और पाकिस्तान वाले में जाने की हमारी ना म्यूजिकल औकात है ना फिजिकल औकात, तो वहां जाएंगे तो वापस नहीं आ पाएंगे, वही दिक्कत है। वहां जाएंगे तो वो लोग शायद चाय वाय बनाने के लिए बोल देंगे हमको, क्योंकि वो वहां के म्यूजिशियनशिप मतलब कुछ अलग ही है। इट्स नॉट अबाउट औकात, इट्स वो बॉर्डर वाला भी तो प्रॉब्लम है ना, यू कांट गो देयर। मान लो बॉर्डर वाला नहीं भी रहा तो मतलब यार, I personally, as I'm not being modest, but when I evaluate myself as a singer, I don't think I'm all that great at all. I just think I'm a great salesman and I know how to sell my music, क्योंकि स्टूडियो में मैं गा लेता हूँ, लाइव तो मैं भगता ही हूँ यार, तो मतलब modesty feel रहा है। this is not modesty. I know how I am as a singer, you know, like मतलब when I see Piyush sing live, मुझे लगता है बहनचोद ये हिलता ही नहीं है अपने नोट से बिल्कुल भी। ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? सही बोल रहा हूँ मैं। Like, और for that matter, like other singers, you know, like other singers from other bands, when I see them, like मुझे लगता है कि यार बहुत काम है मुझे, तो for something as big as Coke Studio मुझे नहीं लगता कि I am eligible for it, at least not yet. Maybe मतलब 1-2 साल अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ तो शायद I'll go, because a lot of it is live, not sure about India, but a lot of I think Pakistan Coke Studio is live. I don't think they do any post recording. विवेक शर्मा ने कुछ बोला, देखो तुम्हारे लिए नहीं, इधर ही ठीक है। ग्रब फेस्ट कोलकाता में मजा आ गया था। अच्छा ये बताइए कि आपका बहुत स्टेबल जॉब था, क्या कहते हैं ये एड एजेंसी में, हाँ, वो छोड़ने के बाद ट्रांजिशन कैसा था यार? तो यार फर्स्ट एड एजेंसी में व्हाट वाज योर रोल, मतलब आई जस्ट वांट टू, आई स्टार्टेड एज अ क्लाइंट सर्विसिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एक्चुअली उससे भी पहले ना व्हाट आई वाज डूइंग वाज, सब लोग चले गए क्या अचानक से, डिस्कनेक्ट हो गए? नहीं, सभी सोलो हो गए, सभी अपने आप करके दिखा। उससे पहले एक्चुअली ये हुआ था कि सो आई हैड कम टू मुंबई टू डू माय मास्टर्स, एंड आई डिड माय मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, which was from NIFT, which is completely different from We're from NIFT. Yeah, NIFT अपना खारगर वाला NIFT. I know. So मैं completely ad scene से अलग था, but then I got placed in a retail firm. वहाँ पे 1 साल काम करके मुझे रियलाइज हुआ कि ये मुझसे नहीं होगा। So then मुझे लगा कि भाई म्यूजिक के अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ सबसे अच्छा, तो it was बकचोदी। तो then somebody said कि भाई तुम ad एजेंसी में चले जाओ, and you know, like you can start as a client servicing executive and see how it goes. तो मैं घुसा, तो फिर उसके बाद मैं क्रिएटिव टीम्स के साथ भी काम करने लगा, स्ट्रैटेजी टीम्स के साथ भी काम करने लगा, तो ऐसे काम करते करते 10 साल निकल गए, एंड आई वाज नॉट वेरी गुड एट माय जॉब। आई यूज्ड टू सक, मतलब मन ही नहीं करता था यार, इट वाज वेरी सोल किलिंग, सोल क्रशिंग। तो फिर जो मेरी लास्ट जॉब थी 2014 में, उसमें मतलब one argument happened with my boss, and I was like, "माँ चुदा गया बहन चोद." So I called my wife and I said, "Listen, I can't do this." So she said, "Okay, fuck this job." She didn't say क्या, she didn't ask me क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ नहीं. She said, "Fuck this job. Why don't you've been contemplating doing music, करके देख लो, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मान लो कि नहीं." Married when you left your job? Yeah, I was married for 3 years. यार तो और मतलब डबल, हाँ, बहुत प्रेशर था। तो देन शी सेड कि देखो म्यूजिक करके देख लो कुछ महीने, नहीं होता है तो देन म्यूजिक इजंट मेंट फॉर यू, ये मान लो, फिर साइड में अपना एज अ हॉबी करते रहना और जॉब कर लेना, मतलब देन यू हैव टू मेक योर पीस विद इट।
So she said, तो I said okay. And मैंने कहा what about rent? She's like, देखो तुम्हारा full and final से तो चल जाएगा 2-3 महीना, और फिर उसके बाद और 2-3 महीना मैं चला लूंगी, और तब भी नहीं हुआ कुछ तो मतलब फिर कुछ गड़बड़ है. Luckily what happened was that within 3 months I got my first ad. अच्छा, उससे पहले ना हमारा पहला एल्बम आ चुका था संसारा. So a couple of friends who were already in the ad music scene, they told me कि भाई एक ad गाने का इतना पैसा मिलता है, कट डाउन ऐसा होता है, मास्टर ये होता है, बाय आउट ये वो फला ढिमका. I think I've had this conversation with you ना पीयूष. तो I was like अच्छा ऐसा भी है. तो मैं लोगों को ना मतलब कुत्ते जैसा सेल्स कॉल्स करने शुरू हो गया. मतलब every day I would pick up the phone and hi, my name is Anand Bhaskar, I'm a singer, can I send you my stuff? और मैंने ना गूगल कैलेंडर पे ना एक मतलब एंट्रीज डालनी शुरू कर दी कि दिस गाय कॉल्ड मी, दिस गाय आस्क्ड मी टू कॉल ऑन 25th. अगर कॉल बैक करना है तो ब्लू कलर, अगर मीटिंग फिक्स्ड है तो ग्रीन कलर. और एक्सेल शीट में भी मतलब कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, लास्ट कॉन्टैक्टेड रिमार्क्स, प्रॉपर सेल्स प्रोसेस की तरह किया. 3 महीने में पहला ऐड मिल गया मुझे, फिर चौथे महीने दूसरा ऐड, फिर 5वें महीने तीसरा ऐड. बट हुआ ये कि in my second ad only I made, like, just for singing one line, which was give me red, that was a line, I got paid 1 month's salary as a vice president. I was the vice president of my of the company I was working for. So I was like यार ये तो बहुत ही मतलब doable है, मतलब थोड़ा encouragement आया. तो हाँ ये हुआ कि starting के 4 या 5 महीने I was quite financially stressed out, quite mentally stressed out. But then I realized that this is like any other business. You have to be consistent and you have to constantly push yourself, constantly make yourself available, like out there, put yourself out there. तो फिर उसके बाद वही मतलब I just learned how to sell music, and then फिर वहाँ से I got into composition because I used to compose for the band anyway. So then I started composing for ads, then I taught myself music production, and then now it's come to a point where I'm doing more web series, and I've also started pitching for Bollywood films. So धीरे-धीरे मतलब वो transition to commercial music has happened. Now it's just about getting good projects which will sort of take my musical profile from this level to the next. So that's just that. I think this was very informative for all the people who want to make a shift from their usual job and keep on telling us, people like us, के अरे आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, मुझे भी एक्चुअली म्यूजिक करना था लेकिन मैं अपने जॉब में फंसी हुई हूँ, जो भी है उनको यही सब बोलते रहते हैं हम लोग के मतलब भाई थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना आपको, अगर कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा तो रिस्क लोगे ना, बिजनेस की तरह देखना पड़ेगा अपने बिजनेस की. करेक्ट. जैसे अब अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है, मतलब दिस इज द एग्जांपल दैट आई गिव व्हेरेवर आई एम आस्क्ड दिस क्वेश्चन. कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसकी पहली जॉब होती है कोडर, फिर उसके बाद वो बनता है सीनियर कोडर, फिर बनता है टीम लीडर के बाद मान लो असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, वीपी, प्रेसिडेंट. ये करते करते 10-11 साल निकल जाते हैं कम से कम. तो उतना ही टाइम आप म्यूजिक में लगाओ ना, मतलब क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो गए तो यू हैव टू कंसिस्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ, गेट मोर सर्टिफिकेशंस. जैसे मेरा एक दोस्त है सैप कंसल्टेंट है, लेकिन उसने एजाइल भी सीखा है, पाइथन भी सीखा है, और पता नहीं क्या क्या सीखा है. मतलब उसको कंटिन्यूअसली सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं. जैसे म्यूजिक, अगर आप सिंगर हो तो आप थोड़े टाइम बाद मोनोटनी हटाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दो. जैसे पीयूष यू टुक अप द ट्रम्पेट लाइक so, and you got really good at it. I've seen your growth on it. वैसे ही मतलब you keep learning new things and you keep upgrading yourself as a professional, so people will start seeking your services, I feel. Correct. And it's very important nowadays to be like a package, like you have to be technical on the system, on the computer as well. मतलब ये सिंगर होने के साथ साथ मतलब ये भी हो गया है कि अगर आपको मेलोडाइन भी करना आता है, ओ फक इसको बुलाओ. मैंने अभी रिसेंटली सीखा पिच करेक्ट करना वोकल्स, और मेरी दुनिया ही बदल गई यार. मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेस्ट टू बेस्ट टेक दे दो, लेकिन एक मतलब कुछ रह जाएगा जो 15 सेंट नीचे होगा. तो अब जनरल पब्लिक को नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप सुन के इतनी आदत हो गई कि आपको वो खलता है. मैंने कहा यार ये सीख ही लेते हैं आज, तो फिर मैंने सीखा उसको. उनका यार ये तो बढ़िया चीज है, मतलब टेक्नोलॉजी एपिक चीज है. मतलब पिच करेक्शन लोग इतना डिस करते हैं, पिच करेक्शन ये पिच करेक्शन वो, बहुत ही सही चीज है भाई, उसको सही तरीके से यूज. या
it's like chaat masala, you know. और उसका उसकी वजह से जैसे सलमान खान जैसे गा लेते हैं ना, 3-4 सिंगल निकाल लिया सलमान खान ने भी। हाँ ठीक है, मतलब क्या नहीं, बट उसके सॉन्ग्स में ना यू कैन हियर कि ट्यूनर कर रहा है, रो रहा है, यू नो, चलता है एकदम जबरदस्त से इसको ऊपर ले जा रहा है। इसी बात पर 3 लोगों का सवाल है, सम्राट, सैमी, परमार। सवाल ले लेते हैं। Anand, can you please talk about scoring music for films, series? What is the kind of brief you get from directors while composing for a scene or a plot point for that matter? Okay, तो अभी तक तो यार सम्राट मैंने स्कोरिंग के नाम पे एड किए हैं सिर्फ, और मैंने फिल्म स्कोरिंग की नहीं है अभी तक, और सीन स्कोरिंग भी इट्स वेरी लिमिटेड टू द एपिसोड. सो आई विल टॉक अबाउट मिर्जापुर. सो इन मिर्जापुर सीजन 1, in the 3rd episode, I hope आप सबने देखा है मिर्जापुर. हाँ बिल्कुल. तो सीजन 1 में 3rd episode में कालीन भैया के ऊपर एक अटैक होता है, राइट, लस्सी की दुकान पे. तो माय ब्रीफ वाज दैट जो लस्सी की दुकान वाला है वो उसकी शॉप पे एक रेडियो है, और उस रेडियो पे एक भोजपुरी सॉन्ग बज रहा है. Initially they wanted to license another Bhojpuri song, but they were like, fuck it, we'll create a new song ourselves. So then the lyricist and I, you know, we started making the song, and she said ki, how about the song describes what's happening outside but also has a sexual meaning to it. So the chorus of the song is sajanwa jo ganwa nikal baithe karajwa mein goli utar baithe. So that's the line, right? So our brief was to fit it in a way where, you know, like जैसे उनकी जीप आके रुकती है वहीं से गाना शुरू हो गया, riff चल रही है, and then suddenly grows in volume. So our brief was to make even though it was action packed, the song lyrics, if somebody notices, is like is laying down a humorous undertone, right? So that was my brief for that particular song. You know, so the brief really changes from situation to situation, and in my case, because I have a song in that episode, the song is also used as a background music. So when I have never been asked to sit and score tense moments like dong 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 dong. all that I've not done, so I don't know if I can answer your thing correctly. मैं पूछना चाहूंगा कि यार मिर्जापुर 2 कब आ रही है, कोई आइडिया है? यार ये जो है ना, ये तो एक्चुअली डायरेक्टर्स को भी नहीं पता है कि कब आ रही है. यार मतलब दिमाग खराब हो गया यार, कब से आ गया मुन्ना भाई, क्या करने वाले हैं कुछ पता ही नहीं है, मतलब तब से ये जो है पता है डायरेक्टर्स को भी नहीं पता, बिकॉज ओरिजिनली क्या हुआ था कि आई थिंक एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक, बट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन ना, आई थिंक एडिट शायद रुक गया था और मतलब थोड़ा सब डिले हो गया. बट देन आई वाज टोल्ड दैट एडिटर्स की मशीन्स उनके घर पे ले जाके डिलीवर कर दी गई थी विद द फुटेज. तो दे हैव काइंड ऑफ कॉट अप विद इट. सो आई एम होपिंग कि जल्द ही रिलीज होगा, बट ये है कि फाइनल डेट किसी को नहीं पता. एक और सवाल आया है फहाद शेख का. पीपल ऑलवेज से दैट गेटिंग इनटू कमर्शियल सीन मेक्स यू अ सेल आउट. व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? यार माय ओपिनियन इज एब्सोल्यूट अटर डिसएग्रीमेंट टू दैट, क्योंकि कमर्शियल म्यूजिक बना के मतलब, तो आप ये जो लोग ये कहते हैं कि गेटिंग इनटू कमर्शियल म्यूजिक इज बीइंग अ सेल आउट, तो मतलब म्यूजिशियन पैसा ही ना कमाए वेंचर. एग्जैक्टली है, म्यूजिशियन को भी तो रोटी खानी है यार. और मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपना म्यूजिक नहीं बना सकते. You know, I mean, Piyush, you've sung so many ads. You've even sung for films and web series as well. ठीक है. मैंने बीजेपी के लिए भी गाना गाया, पता है तुम्हें? 5,000 के लिए. बीजेपी के लिए. मैंने आपके लिए गाया. तो अच्छा काम किया. तो वही तो पॉइंट ये है कि there are paycheck aspects to every profession, right, and passion aspects to every profession. Like I know people who develop softwares as a passion, but they also do a job in an IT company because monthly salary चाहिए, rent pay करना है, मतलब राशन खरीदना है, and commercial music is not all that bad यार.
honestly speaking. Like A.R. Rahman revolutionized Bollywood in the 90s. At one point of time he did, and then he stopped doing that. Because then I think Bollywood producers started getting involved and started saying कि भाई नकली डाल दो और डाल दो. ऐसा चाहिए तो वो भी कहता हो कि ले लो. Yeah. So that's the thing. And ऊपर से there is so much commercial music out there which is really good, man. Which is like extremely good. Like check out any Amit Trivedi song at this point in time. Yeah. Like the compositions are insane, even though some of them are simple, some of them are complex, but great compositions, man. उसके अलावा भी आई थिंक जो अभी OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से जो इंडिपेंडेंट सिनेमा में जिस तरीके से एक रेवोल्यूशन है, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, जिसने उस समय नहीं रुका वो जब के खिलाफ थे. मतलब वो he kept at it and he was an inspiration for a lot of young directors now who are making some brilliant content. Yeah. फिलहाल ये अपना कौन सा शो है यार अभी सबसे Amazon वाला जो सब देखे हम लोग, पाताल. इस टाइप की चीजें जो आ रही है, वो अगर पहले अनुराग कश्यप ऐसा कुछ करता नहीं तो No, even Anushka Sharma is making great content. Huh? Like she has this, I feel she has this eye for unique content. Like she made Pari, okay, which was not a really scary film, but it was still not your typical run of the mill jump scare horror film. Then it has that message. There is that underlining message. She made Filori. If you see the film, it's really like heartwarming. She made Bulbul. This and she's also the producer of Patal Lok. There are people taking that. क्या? हाँ इधर यहाँ कुत्ते भौंक रहे हैं यार लोग. Also ना the commercial music का जो understanding है ना, it changes from industry to industry. Like if you go down south and if you check out the Tamil music industry, man, मतलब jazz, gospel, R&B क्या नहीं छोड़ दिया है. भयानक सब भर दिया उन्होंने, सब. It's insane. So their commercial music is there is a Tamil movie called Satya, ठीक है, जिसका रीमेक थी बागी 2. अच्छा, ठीक है. Now बागी 2 का music is very Bollywood commercial, you know the beats and dance and very dance oriented, very beat oriented. But you hear Satya's music, fucking gospel jazz happening and like live drums and everything. Matlab it's insane. There's a song and it's called Kadal Project. It's sung by Benny Dayal and 3 other singers. Dude, it's impossible to sing that song. Matlab, it's so technical, but it's so groovy at the same time. And this was a commercial movie in Tamil Nadu. So it's all about what the audience thinks is commercial, right? And ऐसा नहीं है कि commercial music में आप excellence नहीं ला सकते. You know? But then there are also songs like Genda Phool, not Rahman's Genda Phool, but the other one. सही है. मतलब अगर वो भी देखो तो प्रोडक्शन के लिए सुन लो क्या उन लोगों ने कैसे निकाला सब बेस. करेक्ट. उसका तो उसमें जो मैंडोलिन पार्ट है, that's like really catchy. Yeah. But the lyrics of the song kind of put me off, you know, like खेलूं खेलता नहीं क्रिकेट विकेट ले लूं तेरी विकेट and all that shit. I was like, okay, ठीक है भाई. वहाँ पे रुकता है, ले लूं तेरी विकेट. अच्छा ऐसा है क्या? ओके. तभी तो पता चलेगा कि डबल मीनिंग है. लोगों के जहन में भरो ये सब. सब साले ठरकी बना दो सबको. और अरे सभी saying something but you're muted सभी. सभी क्या आप मुझको सुन सकते हैं? सभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है. मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम ये है कि लेकिन सुनते भी तो है ना सब ये म्यूजिक. अरे तो कमर्शियली अच्छे गाने भी रिलीज करो तो वो भी सुनेंगे. उसमें क्या है भाई? देखो जो रेडियो में बजेगा वो सुनेगा पब्लिक. एग्जैक्टली. और कोई उन लोगों के पास वही नहीं, ऑप्शन ही नहीं. See, सभी मेरे को ये लगता है कि इट्स अबाउट व्हाट यू मेक अवेलेबल फॉर द ऑडियंस. ठीक है. हैव यू हर्ड दिस सॉन्ग सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ओए? Not so musically brilliant that song. It's on a 7 first of all. ठीक है. उसके ऊपर the chords are just
कुछ और ही बज रहा है, मतलब it's so good. And at that time that was what was available for the audience to listen to, you know. पर अभी क्या है, because the availability can be made for any kind of music is why we see Dinchak Pooja and Venu Mallesh and all these people, and you know, like, and several other people who are also famous in Bollywood putting out mediocre content and it's getting famous. It's just that. Dinchak Pooja, जिन लोग के पास एक्सेस है उन लोग अच्छा म्यूजिक बनाएंगे तो लोग सुनेंगे। Correct. अगर वो लोग ये छोड़ दें, जैसे फ्रैंक ज़ैपा का वो इंटरव्यू था जिसमें बोलता है कि now all the musicians, the people who are hip now have become VPs of these companies which are catering to the audience, and now they think that the audiences are dumb. हाँ, Exactly. अब वो लोग कचरा बेच रहे हैं, मतलब कचरा निकाल दिया उन लोगों ने कि भाई यही खाना चाहते हैं वो लोग, नहीं यही खाना, शेफ बनाना चाहता है। record labels जब तक musicians को hire नहीं करेंगे ना A&R के लिए, और जब तक वो MBAs को हायर करते रहेंगे ना, तब तक यही चलेगा। और these 9 film metrics और मार्केटिंग मॉडल्स और ये सब वो सब बकचोदी चलती रहेगी कि भाई ये नहीं चल रहा, सप्लाई डिमांड। म्यूजिक इज नॉट अबाउट सप्लाई डिमांड यार, म्यूजिक इज अबाउट व्हाट यू कंडीशन द ऑडियंस टू ना। मतलब इफ यू कंडीशन द ऑडियंस टू ओनली लिसन, ऐसा क्यों है कि फिनलैंड में सिर्फ अच्छा म्यूजिक ही बनता है भाई, स्वीडन में सिर्फ अच्छा म्यूजिक ही बनता है, कोई भी स्वीडिश बैंड उठा ले, आइसलैंड, Iceland, fucking Björk, man. And Björk's music is not even matlab it's not even simple, it's so complicated, it is so what do you say, you know, it's so eccentric. लेकिन भाई मतलब आइसलैंड की गवर्नमेंट ने पहाड़ दे दिया उसको कि तुमने आइसलैंड को फेमस किया। सच में आइसलैंड की गवर्नमेंट ने उसको पहाड़ दिया रहने के लिए, उसके ऊपर लिटरली पहाड़ दिया है। वाह यार। Yeah, they gifted her a hill or a mountain, so there's just one house on top of it in which Björk lives. तो वहां से मतलब एक बोट जाती है हर महीने सामान लेने शहर से, ग्रोसरीज लेने और वापस जाती है। Gayatri Joshi has made a very good point. Also, I feel how you market a song is what matters. There are musicians that should be commercial but are not because they aren't marketed well. Music, unfortunately, needs to be treated as a commodity in our country so that it sells. No, why? Unfortunately, I think it does need to be treated as a commodity. Really, okay. Like, for example, you know, who do you think is a successful artist today? Local Train. Local Train invested money in kick-ass music videos, okay, and they documented literally every performance possible in the last 13-14 years that they've been around, and they used that footage, they released it, they made sure their content was available no matter what on YouTube for like law of large numbers, right? कि आप alternate हिंदी रॉक म्यूजिक सर्च करोगे तो सबसे पहले लोकल ट्रेन का नंबर आएगा, मतलब नाम आएगा या कुछ भी, because they continuously marketed themselves. It's as simple as Pradeep Kuhad, great marketing man, great marketing, classic music videos, ठीक है, plus being connected to the right people who will kind of take you, who will make you transcend the boundary of the independent music circle that we are all a part of. और उसके ऊपर एक और चीज जो मुझे लगती है भाई लोग, कि इंडी म्यूजिक सीन में ना यूनिटी नहीं है, वी आर नॉट यूनाइटेड, ठीक है। मतलब इट्स वन थिंग टू से कि अरे हाँ बकवास म्यूजिक है उसका, ये जो भी थिंग टू से आपस में, चलो ठीक है आप कह लो कि अरे यार उसका म्यूजिक पसंद नहीं है मुझे, पर अगर म्यूजिक रिलीज हुआ है ना भाई, प्रमोट, यू नो व्हाट आई मीन, दैट्स व्हाट आई फील पर्सनली। आई मे नॉट लाइक समथिंग, I may not like a particular track, that doesn't mean that it is bad music. It's something that it's just that I don't like it. It shouldn't stop me from promoting it. Lekin it's such a big ego problem. It's such a big ego issue na for certain musicians in the community. Ki, bhai, why should I share? You know, why should I share other people's music or whatever? So it's a sentiment that we need to like sort of get over, and like we need to have each other's backs, as simple as that. correct. अभी ये वाला ईगो इशू से तो मैं भी बहुत पर्सनली बहुत ज्यादा डील करने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि यार मतलब क्या है, शेयर ही तो करना है ऐसा, बस बटन चला शेयर कर दो,
कोई ना कोई 2 लोग सुनेंगे, 2 लोग अगले एक को सुनाएगा, दूसरे को सुनाएगा. नहीं, see, the thing is that because we are professional musicians and we are around other professional musicians, we have the understanding कि ये गाना जो है इसका composition बहुत अच्छा है. मतलब इसके पीछे जो writing हुई है वो अच्छी है. मुझे नहीं पसंद आ रहा, चलेगा, लेकिन क्या there will be takers for this music and I will share it. As simple as that. Correct. तो बस it's just about getting over that thing कि मतलब हम क्यों करें, and seeing other people as competition. I feel that there is no competition. Yeah. You know, if you are Daira or if you're ABC, if you're Paradigm Shift, if you're Koshish or if you're whoever, there is no competition because everybody has their unique signature and nobody else in the world can create or duplicate that or take that away from you. Correct. That's what I feel. Positive. One more question has come. What do you think about about what Sonu Nigam about singers suffering because power lies with 2 people only? Basically, what Sonu Nigam said, matlab that entire thing of what Sonu Nigam said. What are your thoughts on that? As great a singer as he is, like, you know, when he put out that video, I was not fully in agreement with it. उसका रीजन ये है कि ये जो labels हैं, जो मतलब I think he said mafia or something, na, like it's like mafia controlled or something. They are not stopping you from releasing independent music, na. मतलब nobody is stopping you from, like, mafia is when you do something and you don't let others do the same thing. Yeah. It's as simple as that. No, but I think he came more from the point of view that T-series के जो contracts होते हैं वो एकदम दलदल की तरह होते हैं. मतलब बिल्कुल आप उसमें अगर रह गए तो आप फंस गए हो. To the extent that even if you whatever is conceived by your mind, T-series has the rights. मतलब अगर आपने कुछ गुनगुनाया है और वो आपका एक ओरिजिनल बन सकता है. There is one singer ना जो all her life she's just done devotional music. I forgot her name. क्या नाम है यार उसका? अनुराधा पौडवाल. हाँ. He stuck with T-series. हाँ, so there are a lot of people like the T-series का contract is extremely weird और लोग उसमें रह के फंस चुके हैं. और सोनू निगम का I think it comes from the place कि वो था for Gulshan he was there and then they fucked him over. I'm sure कुछ ना कुछ रहा होगा. But I think ये है मतलब to a certain extent it is true कि T-series क्योंकि फिर वो लोग अपने आप पे ले लेते हैं कि नहीं हमारे साथ अगर ये लोगों ने नहीं किया तो we will not let them do it with other people. Definitely, what your point is very right. आज की date में तो nobody is stopping you from doing anything. Correct. Yeah. Sonu Nigam must have dealt with something like this 15-20 years ago when internet was. And what is Sonu Nigam doing for other musicians, dude? That's true too. Yeah, I mean, थोड़ा सा double standards from his part also. That's the point, ना. मतलब you're blaming somebody from blocking talented people from getting out there. तो आप वीडियो मत बनाओ, आप बाहर निकलो, आप अपना लेबल शुरू करो और इंडी आर्टिस्ट को चांस दो. क्या प्रॉब्लम? वो ज्यादा बेहतर तरीका. I had gone to you know, All About Music. Okay. And हाँ, तो जहाँ भूषण जी भी आए थे स्वयं. वहाँ पे ना एक बहुत पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर went up on stage and he said, guys, there is no indie music in India. Yeah. And it really pissed me off. And the reason I'm not taking that person's name is because he's a great singer and he's a great person. But what I think the place that he's coming from is that probably he doesn't have the exposure of the independent music scene. नाम लो ना बे. नाम नहीं ले रहा मैं. क्या नाम है यार, कितने. अरे पिछले साल था क्या ये? Was this last year? Was this last year? No, the first one. First. 2018. This is Arijit Singh. मैं नाम नहीं ले रहा हूँ. सभी को पता है, ऐसा लग रहा है. सभी हंस रहे हैं. So the point was no, the point is if somebody who's that famous is saying कि indie scene नहीं है इंडिया में, तो आम जनता को कैसे पता चलेगा यार? ठीक है. और अगर मिस्टर निगम is saying कि labels are blocking and labels are doing this, तो then do something about it ना.
मतलब मतलब he must have a personal wealth of which will go into crores, right? He has connections, right? If I was in his place, I would use my connection. I'll start a label and maybe pick up one artist one per year, not like 50 artists, one artist per year. कि एक साल लिया, उसको सेट कर दिया, उसके शोज आने लगे, उसका म्यूजिक आउट देयर हो गया, फिर एक दूसरा आर्टिस्ट लिया, उससे विवेक शर्मा ने कंफर्म कर दिया अरिजीत सिंह ही है। क्या? अरिजीत सिंह ही है, विवेक शर्मा ने कंफर्म कर दिया। भाई देखो, कुछ भी बोल लो। तो माय पॉइंट वाज कि यू नो इट्स आप हम लोग होस्ट चैट में बता दो कौन है, हम लोग नहीं बताएंगे किसी को। हाँ तो कंटिन्यू। तो माय पॉइंट इज बोलने के लिए बहुत लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है, और लेबल हर कोई लॉन्च करता है, लेकिन डिफरेंट म्यूजिक किसी को नहीं उठाना है भाई, उठाना ही। बट रंजीत बारोट डज ही सपोर्ट्स अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। आई मीन अभी करता है या नहीं पता नहीं, बट ही हैज डन इन द पास्ट। लाइक ये सही, अच्छा सवाल है। गुड क्वेश्चन, आई शुड लुक इनटू दैट। No, Vishal Dadlani had supported Dhruv Vishnath, started VLT has I have not seen anybody else from other than Hriday Gatani. Dhruv Vishnath. That's it. Yeah, that's it. And I think massive देखा कुछ भी। हाँ, मतलब it may have been a good initiative, but I think they didn't focus on it much. Yeah. See, we know of VLT because we're musicians, right? Who else knows? Correct. News was that Ranveer Singh apparently started some hip hop label Inking and all that. है he has started. अभी भी है। कामभारी है। कामभारी, the other guy who's जिसका Instagram bio है मैं कविताएं लिखता हूँ। I think Anushka Manchanda's brother also is a part of that. He's a producer there. So anyway, so my point was this only कि आप labels निकालो, तो विवेक कह रहा है ये गलत बात है। क्या गलत बात है? अबे वो के तुम बता नहीं रहे। नहीं तो my point is कि मतलब जिनके पास पावर है उनको करना चाहिए यार। करो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब नाउ फाइनेंस हमारी स्ट्रगल, सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या है भाई बॉम्बे में? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हमें रेंट देना पड़ता है, ठीक है, हमें देखना पड़ता है मतलब कि इस एक महीने इनफ काम आया कि नहीं। इन सब जितने भी बड़े लोग आर्टिस्ट हैं, इनके पास तो अपने घर हैं, इनके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, कनेक्शंस भी हैं, तो आप कुछ करिए ना, लेकिन कोई करेगा नहीं। लेकिन यही बात तो सही। हाँ, मजाक है। वो जो ट्वीट करा मैंने फोन वाला डिलीट कर दूंगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, इस पे ड्वेल करने का कोई पॉइंट होता नहीं है। हम लोग भी आपने भी इतने साल से किया है, हम भी 4-5 साल से यही कर करके 100 बात की एक बात यही है कि अपना काम करते रहो। नोबडी ओज यू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू, मतलब कोई किसी के ऊपर ना ही किसी से कोई एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यार ये कर देगा, ये हमारी जिंदगी बदल देगा। ना ही कोई कर सकता है, ना ही कोई करने वाला है। अपना काम करते रहो, अपना पैकेजिंग अच्छा रखो और अपना म्यूजिक निकालते रहो। किसी ना किसी लोग सुन ही लेंगे। प्लास्टिक की पेन ड्राइव मत निकालो। हाँ, अपनी गलतियां करते रहो, गलती कर करके सीखते हैं। मर्चेंडाइज हम लोगों ने इतनी जरूरत में 60,000 रुपए खर्च कर दिए पेन ड्राइव के लिए, और कुल 60 पेन ड्राइव नहीं बिके हैं। हाँ, कुछ प्रमोशन के लिए बजट बनाया, वो बचा ही नहीं बजट। कौन सा पेन ड्राइव? मतलब एल्बम के लिए? हाँ, ये पेन ड्राइव यहाँ पर रखा भी हुआ है भाई फिजिकल कॉपीज कोई भी फॉर्मेट इन्वेस्ट मत करो, कोई भी। 10-15 बनाओ और जिसको प्रीमियम में चाहिए उसको बेचो। निकालो ना, अंदर से निकाल। प्लास्टिक दिखा रहा क्या? बंदर दिखा रहा। अच्छा, अपने काम से याद आया, सभी ने अभी बोला अपना काम करते रहना चाहिए। सो ऑन योर फ्रंट क्या चल रहा है? मतलब in lockdown में do you have some routine कि you wake up, you spend some time doing this that? जैसे you said ना while हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सबकी आवाज। हाँ, anyway, तो you said ना when you quit your job
you had a meticulous way of Correct, going about it. correct, तो correct, अभी correct. कुछ है ऐसा that you have in your mind that you're So following? my goal is to make one new tune. It could be a beat or a motif or an entire song. डिपेंड करता है कि क्या है. कई बार ऐसा होता है कि मैं कोई बीट बनाना शुरू करता हूँ, इट अल्टीमेटली एंड्स अप अ मेलोडी एंड पूरा गाना ही बन जाता है, और कई बार बीट पे अटक जाता है. तो माय एम इज टू मेक वन न्यू म्यूजिकल आइडिया एवरी डे. सही दैट इज समथिंग दैट आई फॉलो नो मैटर व्हाट, अनलेस मुझे कोई रिकॉर्डिंग का काम आ गया है, कुछ आ गया, तो फिर देन दैट गोज ऑन होल्ड, देन आई फिनिश whatever pays my bills and then I go back to it. But सही yeah, है. like, and then I keep watching. So these days I'm teaching myself how to mix and make, not to become a mix engineer, but just that by the time I'm finished with my productions, they sound clean. You know, all the frequencies are in place and every element is sitting in the mix well. So that's my goal. So are you doing some course ki you're just learning on your own? So there is this website called groove3.com. Okay. I'll paste the link of that. So I've taken a monthly pass on that website. It's for $15 a month. And उसमें unlimited courses हैं. So I am a Logic user. So right now I am in that phase कि मैं as less third party app plugins that I'll use, you know, I'm trying to use as much Logic as possible. मतलब तो मैं Logic को use कर रहा हूँ अच्छे से, और third party बहुत कम use कर रहा हूँ. तो खाली Logic में बहुत कुछ है. तो this website is like, it has tutorials on plugins by almost every manufacturer out there that we use. Native Instruments, Arturia, जो ले लो आप, सब कुछ है इसके पास. So I took a $15 monthly pass and I do like one tutorial every day. So I'm just basically trying to like come out of this lockdown a more like educated person, musically educated person. That's brilliant. And trying to get into practice a little bit as well. मतलब basically pitching practice and stuff like that. तो बस वो सब भी चल रहा है. अच्छा, अभी काम वाम का क्या सीन है? काम वाम आ रहा है मतलब कुछ ऐसा? Honestly speaking, मेरा काम जो है बहुत ज्यादा नहीं अफेक्ट हुआ है. So say मतलब it's gone down by say 20-30% really. That's not much, I guess. Because ads are happening and I'm getting a lot of like pitch calls as well for new web series and films and stuff like that. So that उसमें मतलब काफी टाइम तो उसी में निकल जाता है when I'm working on a brief and making a new composition, etc. So हाँ, तो वही चल रहा है. And plus band का भी new material आ रहा है. हाँ, actually मुझे वही पूछना था उसका what's happening in ABC. So we are basically recorded our next EP fully. सिर्फ एक गाने के फाइनल वोकल्स बाकी हैं, वो शायद 1-2 हफ्ते में हो जाएंगे. So the next song that we're going to release is a song called Jadugari, and it's the most commercial singer-songwriter type song you can imagine. It's like that. It's like completely away from our typical heavy, groovy kind of song. Very romantic, very mass appealing song. मतलब acoustic है बिल्कुल. Even the percussions are like, we've not used like a drum kit on it. मतलब बहुत ही कम drums use हैं. Most of it is djembe and stuff like that. So it's a very mellow song, and we're working. So अभी music video पे काम चल रहा है उसका, and the music video should be ready by 3rd week of August is what I've been told. So we're looking at a September release. And then the next EP also has a song where we have collaborated with Mame Khan. Oh, nice. Yeah. So that's going to be the final song of the EP. So he's done a fabulous job. मतलब फाड़ दिया यार उन्होंने, मतलब. मामे अपने मामे हैं वही. हाँ. मामे खान खतरनाक है भाई, एकदम खतरनाक. Yeah, बहुत ही खतरनाक. So insane. मामे खान नहीं है, मैं राजस्थान में नहीं देखा. कहीं तो देखा है राजस्थान, कहीं तो देखा है मामे खान. सभी को याद होगा. अरे यार चौधरी नहीं सुना? चौधरी चौधरी ना 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 चौधरी दावन कोक स्टूडियो में ही है गाना. कोक स्टूडियो में दर्शन दोषी ड्रम्स बजा रहा है इसमें. हाँ, yeah, that's the one.
Yes. Harshvardhan Singh Negi is asking, how was your experience working with Yash Raj Studios? यश राज तभी एग्जैक्टली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे मैं करेक्ट कर रहा था, सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ऐसा। So honestly speaking, मैंने यशराज जो यशराज whoever makes यशराज Studios, उनके साथ काम नहीं किया मैंने। पैसा दिया है, पैसा we've done one song for a web series for Y Films, so we worked with them, and it was very smooth. They pay well and they pay on time. This is something that I must say. Yeah, they pay on time, they pay well, and they are very like cool people to work with, dude. Like very cool people to work with. Like so we have a song called Fastlane, which IP for which is owned by YRF. But in the contract, we requested them that they allow us to have a version on our album as well, which was like a little more ABC styled version of it, like a little power. IP के बारे में I want to ask you. So correct me if I'm wrong, but copyright law बोलता है कि if I have created something and I can prove I can create, I can prove कि मैंने वो create किया है. So no one can take the rights from me. No one can take the author rights from you. Okay. But intellectual property rights are different from authorship rights. Okay. So they can own the song and the usage of that song or the composition in itself. They can get another person to compose it, but original music credits will always go to you. And royalty? Royalty, obviously, if you've signed it off to them, then it's up to them whether they give you royalty or not. I think that's case by case basis deal कैसा हो रहा है उसके about the deal. So, for example, in advertisement, I've sung a bunch of songs where the audience says. So I sang the song for Royal Challenge. Sang an ad song for Royal Challenge 2-3 years ago. They wanted a 2-year buyout, which means for 2 years they will use my voice in that ad particularly. Yeah, that's licensing. What they want. That's licensing. That's different. So there is a buyout called perpetuity buyout. Okay. In all the universes possible till the end of time. And most of the agencies go for that only when they contact for ads. I think perpetuity वाला ही सबसे ज़्यादा चलता है यहाँ पर. Perpetuity ऐसा होता है कि मतलब client को track इतना अच्छा लगा ना, client ने बोला कि भाई बताओ तुम कितना पैसा लोगे. So those are good deals actually monetarily for singers and composers. मतलब you get paid like, see, after 2-3 years nobody really gives a fuck about that song anymore. You know what I mean? So if you're getting paid for a perpetuity buyout, just sell it off. That's what I'm saying. No, but you still can't say कि इसका royalty मुझे नहीं मिलेगा. You still will get the royalty, right? If you're an author if you're an author. यार वो I think I'm not the most educated person on that to opine on. Maybe I think you should speak to Vivek Rajgopal about it. He's yeah. So he's very knowledgeable about it. No, because I had attended a seminar by Vivek sir only, and he said कि actually no one has the right to take royalties from you for that. You should be getting the royalties for something you have played. तो इसी का I thought okay. I guess हो सकता है. So I am also in the middle of getting my IPRS set up because a lot of the web series. So I'm doing a web series on Netflix as well. And उनका procedure क्या होता है कि once the songs are delivered, they will take your IPRS number and they will basically store it against your name in the database, and every time that particular song is used from the Netflix catalog, IPRS gets notified, and then you get whatever streaming revenue, whatever, provided it's put on streaming. They can choose not to put it on streaming as well. Then that means that it's just an asset that's not creating any revenue for you. So that's that. मेरे से भी ऐसा वैसे हो गया मामला. क्यों? अबे नहीं, मैं अलग में चला जाता हूँ नहीं मतलब अगर आपने किसी के लिए गाना बनाया और वो गाना वेब सीरीज में आ गया, बट वो एप्पल म्यूजिक पे नहीं है, स्पॉटिफाई पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है,
तो नेटफ्लिक्स से तो वो रेवेन्यू कमाएगा नहीं ना, स्ट्रीमिंग से रेवेन्यू कमाएगा. So if Netflix chooses to not put your song on a streaming platform, then your song is an asset without revenue. Yeah. That's what I'm saying. So you get paid for it. हाँ. ऐसा एक गाना है एक्चुअली, अभी वो एक फैमिली मैन करके एक वेब सीरीज आई थी ना, उसमें एक गाना था that I have sung. I couldn't find it anywhere, so I was just thinking about this today itself. कि वो गाना गया, मतलब बस हो गया, वो एक बार बज गया वो वेब सीरीज में कहीं पे, और उसके बाद वो कहीं पे नहीं. मिर्जापुर सीजन 1 में भी यही सीन है. I've spoken to the concerned people, and they are still discussing it. So I don't know what the outcome of that discussion is. That I told them that if you put the soundtrack of the web series, which is an original soundtrack, on streaming platforms, so including season 1 and season 2, I've done 9 songs for them. That's a lot of songs, man. Yeah. So if you push those songs, not only will you get revenue, me as an artist and the singers, like I've worked with 5 other singers, they all also get like some sort of recognition and whatnot. बराबर, मतलब प्रोफाइल में ऐड होता है, मतलब they can make people listen to it. अभी हर बार वो खोल के मिर्जापुर खोल के इतना आगे जाके वो. Correct. What is your thought process while writing songs? यार तुम लोग बताओ ये मुझे. I have never asked another artist this question. Thought process नहीं भाई, सेम ही रहता है, कुछ भी नहीं है. ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि कुछ अलग एक जोन में जाते हैं, थॉट प्रोसेस में जाते हैं, ऐसा कुछ भी. कोई एक स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो जैम करते करते उसको आगे बढ़ाते हैं. फिर बाद में उसकी स्टोरी बना देते हैं. हम लोग तो ऐसे स्टोरी बना देते हैं कि ये गाना इसके बारे में है. जैसे सहाफी अब तक. तो लिरिक्स सहाफी वैसे ही हो गया है. Dude, बहुत सही गाना है सहाफी. वो I remember, so I hadn't heard the audio. I had heard your, I think repertoire. नहीं रेपेटवार तो कहाँ पे उस लाइव, तुम्हारा एक लाइव वीडियो है ना सहाफी का. हॉर्नबिल. हाँ dude, I was like, what is this song? फिर जाके मैंने उसको ऑडियो सुना. मैं I first saw the live. हाँ, वो पहले लाइव ही आया था एक्चुअली. बहुत सारे दायरा के गाने मतलब बन के तुरंत परफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन आता रिलीज इतनी जरूरत के साथ तो खासकर यही हुआ था, क्योंकि थर्ड एल्बम 3 साल उसके पहले आ गया था विपरीत बुद्धि. इनफैक्ट जब पहला एल्बम बना था दायरा और उसका जब लॉन्च हो रहा था, तभी इतनी जरूरत के 2-3 गाने बन चुके थे, और 2 गाने मजेदार, भूकंप और माहौल. हाँ, सहाफी तो रॉयल पाम्स में हम लोग जैम करते थे तब बना था. भाई भूकंप में वो पार्ट है ना, वो बहुत ही एपिक पार्ट लगता है मुझे. वो भी मैंने पहली बार तुम लोगों के एल्बम लॉन्च पे ही सुना था. You guys like go into a drop ही है वो. बहुत अजय नाइट like अजय नाइट बहुत सही था वो, बहुत ही. That was a great show. epic show. Yeah, epic. Not epic was it epic show? No. This was your album launch. Album launch. हाँ वही epic show. Juhu है. हाँ, epic show was the name of the. That was epic show. अच्छा. Epic show. रास्पबेरी में जो था. हाँ रास्पबेरी. रास्पबेरी रनोसोरस. तो हम लोग जैम नहीं करते हैं, पता है, गानों पे. तो हमारा प्रोसेस उल्टा है. तो I basically write out the melody and the lyrics. एंड देन पहले तो जब मुझे प्रोडक्शन नहीं आती थी तो मैं फोन पे रिकॉर्ड करके भेज देता था. एंड देन मतलब संसारा के टाइम पे तो देयर वाज नो बैंड. आई वुड मेक अ ऐसा म्यूजिक वीडियो लाइक ऑन द फोन. लाइक आई वुड मेक अ वीडियो ऑन द फोन एंड आई विल टेल अधिराज दिस इज E major G A sus2 and here I want here I want ding 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 all that move करके. ये अधिराज वही है नॉइजवेयर वाला. नॉइजवेयर. And then Adhiraj would hear that video and he will produce it according to what I've said, like अपनी आवाज use करके मैंने. Like here I want like that. तो संसारा ऐसे बना. फिर Excuse Me में भी production पहले हुई, फिर jamming बाद में हुई. Now अब my bandmates have started complaining कि बेंचो let's start jamming now like all the other bands do. This whole producing a song first and then jamming on it in the studio doesn't make any sense because organic songwriting doesn't happen.
then it's just one person's vision, and then other people are just adding to it, like that. Yeah. So in future in future compositions, we are going to go do what you guys do. Like somebody will start, and then we'll kind of start adding to it, like that. वो एक चीज है, मतलब हम लोग के शुरू के गाने हैं ना, वो एक दो तीन गाने हैं वैसे जो मैंने फोन वगैरह पे रिकॉर्ड करे हुए थे. जो हर सुबह एक गाना जो हम लोग का फर्स्ट एल्बम का फर्स्ट गाना. हर सुबह उसके अरे ये शराब ये भी तो माया मेरी शराब माया मेरी सोच. हाँ, मेरी सोच. शराब संडास में बैठ के मैंने वो किया था. अभी भी मैं शराब के बारे में सोचता हूँ, मुझे वो जोगेश्वरी वाला टॉयलेट ही याद आता है. हिसाब भी ऐसे ही इसका जो लाइन है वो ऐसे रैंडमली जैम पे इसने गाया था, पेशाब इतना भी ना करो. और वो तो सब लोग का कीबोर्डिस्ट था वो, भाई आधा घंटा जा रहा टॉयलेट, जा रहा गर्लफ्रेंड से बात करने. यही सब कारणों से आज वो निष्कासित हो गया है बैंड से. लेकिन वही हो के आया वो, और अंदर कुछ जैम चल रहा था, चैतन्य कुछ बजा रहा था और मैं चालू हो गया भाई पेशाब इतना भी ना करो, उससे हिसाब बन गया वो. हिसाब वही है ना जिसमें शुरू में बहुत डिले वाला एक. वही बहुत लोग पसंद होगा नहीं आजकल. मुझे आ गई प्रितेश made me listen to हिसाब. So for another reason, he loves it for a different reason. अच्छा, okay. Because that reason is no longer valid. अच्छा, okay. That reason is no longer valid. Okay. Nice. Anand, tell us about you guys have been performing live since many years. इस वगैरह में भी अभी last year it was a great college season and music festival season for you. Also, I think with Canvas Records, Canvas Talent Management coming on board, उससे कैसा transition रहा? How did that happen? सभी के अंदर का मैनेजर पूछ रहा है. अंदर बाहर का. मुझे ये लगता है कि no matter who's managing you, if you as an artist aren't as involved as the management, then it's a two-way street. मतलब सिर्फ मैनेजर पे आप छोड़ दो और बोल दो कि भाई अब तुम लाओ करोड़ों रुपए कमा के हमारे लिए, तो वो तो नहीं होगा. तो but with Canvas, the benefit is that the level of professionalism I've experienced with them is really good. Like there were so many things that I would get involved even with previous managements. ठीक है, वो अब नहीं जरूरत होती मुझे. Like I can tell my manager Yash, and I can tell him कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, इन सब से बात कर ले. That guy will actually note things down and he will make sure that those things are done by the time we talk next. तो मतलब that takes off a lot of administration work off of my chest. Right. And another thing with Canvas is that they are actually having conversations about original music. What has happened, so except Ashwin and Canvas Talent, बीच में जो भी management थी हमारी, they were all focusing on us recording covers and releasing covers, and that was something that we were not very keen on, because cover artist की जो जिंदगी है वो 5 साल से ज्यादा चलती नहीं है. Correct. उसके बाद मतलब people get bored and उनकी identity वही रह जाती है. फिर वो original release करते हैं, nobody gives a fuck about that original. Correct. So we didn't want to compromise on that identity. Yes, we play covers, like we do a very fun mashup of Hamma and Urvashi. We play a very rock version of Ye Raat Ye Chandni from 1952's. Yeah. We also do, but it's not a rock version. It's so usually it's a beautiful song. So the point is कि we didn't want to make that our identity, and Canvas kind of gets that. And obviously because they're such a reputed talent agency, and they've managed Ayushmann Khurrana's live act, they manage Rochak Kohli's live act, Farhan's live act as well. So they have good connections, and it's easier for them to pitch us to sort of bigger festivals and venues, because they have those people answer their calls basically. Yeah, people answer their calls, and that's सभी का actual frustration बाहर आया. No one answers my call. भाई मेरा भी है ये frustration.
मेरा भी है solid frustration. मतलब मेरा प्रॉब्लम ये है कि यार I appreciate the people who have the balls to say no to your face or Correct. just give a reason or maybe don't give a reason. मतलब ये avoid करके आप क्या कर रहे हो? मतलब you're just making it awkward. बाद में मुंह दिखाने के लायक मतलब लोगों को रहता ही नहीं है कि मैंने किसी को avoid किया था. That's what I have also learned and I also try not to like whenever I get any message or get any call working with 4x4 में भी मुझे ऐसा सिनेरियो था कि मैं क्लाइंट से भी डील कर रहा हूँ जिनसे पैसे आने वाले हैं और कुछ लोगों से भी डील कर रहा हूँ जिनको पैसे देने हैं. तो मतलब सिर्फ यही एक पैसे वाला तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ बट अ लॉट ऑफ पीपल कॉल यू इट व्हेन यू हैव बिकम समथिंग व्हेन यू हैव बिकम रिस्पांसिबल तो स्टॉल करने का कोई मतलब नहीं होता यार. मेरा फ्रस्ट्रेशन वहीं से आता है. There are some production houses in the ad scene. Okay, when I call the producers, some of them तो like don't answer calls. 3 महीना हो चुका है काम हुए लेकिन पेमेंट का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक. और कुछ प्रोड्यूसर्स हैं वो पहली रिंग में उठाते हैं और वो सबसे पहले बोलते हैं कि ब्रो आई नो व्हाट यू आर कॉलिंग फॉर बट ट्रस्ट मी आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू गेट द पेमेंट आउट ऑफ द क्लाइंट सो दैट आई कैन पे यू द मोमेंट इट कम्स आई विल पे यू. तो उसमें क्या होता है ना कि मैंने फोन किया होता है गुस्से से लेकिन द वे ही हैंडल्ड इट रियली स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ मच चलो ठीक है एटलीस्ट ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट रियली हेल्प्स मी यू नो calm down. But कुछ लोग फोन नहीं उठाते नहीं है मैसेज का जवाब नहीं देते. There are some venues in Bangalore like that. They expect you to travel on your own. Everywhere. And वहाँ जाके भी गेट शेयर देते हैं वो लोग तुम्हें. तो मत करो यार क्यों मतलब इतना एहसान भी क्यों कर रहे हो. नहीं चाहिए तुम्हारा वेन्यू भाई हमको. फैंडम हैं again I will not take names. I will not take names. So, anything that you want to ask us, Anand? What are your aside from the EP जो तो मैंने last time पूछ ही लिया था. What are your plans and are you guys like do you guys so are you guys individually doing something else outside of Daira as well as musicians? I am doing something outside. What about Daira, you, Prateek? What about you, Shivam? शिवम बताओ यार. कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है. एक अभी नियॉन सन करके एक प्रोजेक्ट मतलब हम ही लोग का आपस में है. वही आपसी में ही कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं. अभी चालू किया मतलब ऐसा नहीं कि मतलब निकाल लिया है. कुछ ना कुछ करते रहते हैं. कुछ कंपोज करते रहते हैं. मतलब See what I feel is सागर एक फ्रेंड है उनका एक काफी सही प्रोजेक्ट है जिसको इन लोग मैं बहुत दिनों से इनको बोल रहा हूँ कुछ करो उसके साथ. आई पर्सनली रियली लाइक दैट प्रोजेक्ट. उन लोग थोड़ा सा फ्लेमेंको के टच का थोड़ा वैसा लैटिन टाइप का म्यूजिक करते हैं. जो स्टार्ट हुआ था एक वेन्यू में परफॉर्म होने का रिक्वायरमेंट था वहां से ये सेटअप बना था. बट आई थिंक मतलब वैसा म्यूजिक बहुत कम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा है और उसको लोग करना चाहिए. लेकिन मेरी सारी बातें सुनी नहीं जाती. वो बात अलग है. नहीं मुझे ये लगता है and because we're having this conversation I should say this before we wrap up is that the more indie musicians do both indie and commercial simultaneously na the better it is for non-background musicians. You know what I mean? जिनका filmy background नहीं है Bollywood background है. Like for example if people from ABC, people from Daira, people from you know other Hindi bands they start doing simultaneously create like, you know commercial music, film music, web series music, ad music, it will kind of uplift all of us as a community in terms of making money through music. I feel you know what I mean. मान लो पीयूष अगर तुम्हें कोई पिक्चर मिल गई as a music director, right? So you have the power to now you know give me an opportunity to sing in your film or give Kaushik an opportunity to sing in your film. You also have an opportunity to give me a chance. Yes of course. So quite a few web series. हाँ तो अरे बट सब लड़कियां ही गा रही हैं भाई. मतलब सारे गाने जितने ना क्या लड़की की आवाज में गा लूंगा. so the point is कि मतलब I feel कि जो एक और चीज है इंडी म्यूजिक में इंडी म्यूजिशियंस में वो ये है कि अगर रोलिंग स्टोन में मेरा आर्टिकल आ गया तो मैं फेमस हूँ. मुझे काम ढूंढने की जरूरत नहीं है. हाँ ये है. That's bullshit. Nobody gives a fuck about how many articles are in your name.
भाई हम लोग लखनऊ में थे, हम लोग को लगता था हार्ड रॉक कैफे में बजा लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो कुछ नहीं है, कमर्शियल कमर्शियल म्यूजिक के लिए घिसना पड़ेगा, कमर्शियल म्यूजिक के लिए पिच करना पड़ेगा अपने आप को, एक सॉन्ग बैंक बनाना पड़ेगा. You have to teach yourself production, you have to teach yourself recording, all that stuff, and you have to teach yourself playing an instrument or whatnot. And उसके बाद ही तुम्हें काम मिलेगा. The only way you will love music more is when you start making a living out of music. And a lot of indie musicians don't understand this, so they need to understand this. That music has to become a source of revenue and income for you. And music pays a lot more than any other profession. Guaranteed. वो तो है. मतलब आप 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ लो और आप लग जाओ किसी आईटी कंपनी में, आप जो सालाना कमाओगे वो आप लिटरली 1 महीने में कमा लोगे, if you are smart about your business. So it's something. But abhi, like I have that hesitation, and I'm just talking on my personal behalf के यार मेरे को अभी भी जैसे you said no कि I started calling people and like approaching people for work. I still have that bloody hesitation of calling people and asking for work. अभी मेरे को लगता है कोई दे देगा. नहीं भाई, वो इतने स्वीट लोग हैं ना, इतने स्वीट लोग हैं, you have no idea. You have no idea, dude. मतलब they will, if they're busy na, they'll say कि listen, I'm in a recording, can you call me at around this time? Especially the ad people. And the thing is na, for every call that you're not making na, 5 other people are doing it. Correct. Yeah. So the ad that could have happened in your voice is happening in somebody else's voice because you didn't make that call. और पहले 15-20 calls में you will feel that hesitation कि भाई क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, गुस्सा होगा, फोन रख देगा. मत करो उस भैंचोद को कॉल उसके बाद. फोन रखा है, गांड मरा है भैंचोद वो. You fucking then call all the other people who've been nice to you. As simple as that. One composer did hang up on me. I've never worked with him. Ever. And he can go fuck himself. I don't care. Who's this? And again, I will not take names. Craig Sharma for the third time is requesting for a song. आप इसको कैसे entertain करना चाहेंगे? अरे यार, हो जाए. कर दो हो जाए. मेरा हाथ एक्चुअली ना, मैं अपने थंब में ना कल चाकू घुसा दिया, तो गिटार बजेगा नहीं, बट ले ये टाइम आ गया. क्या तुम यूकेलेले बजाने लग गए हो, ये टाइम आ गया. मुझे खाली CF A minor G बजाना आता है. बस उतना ही आता है. सो आने दो साले. ख्वाबों में तेरे उड़ने लगा हूँ, कुछ ख्वाब खुद के उड़ने लगा हूँ, यूं दूर तुझसे रहते हुए अब दिल की नसीहत सुनने लगा हूँ, हर लफ्ज से कटते हुए, हर याद से मिटते हुए, ये फासले, ये रास्ते, ये दूरियां अब है कहाँ, देखूं जिधर तू है वहाँ, कुछ भी नहीं अब दरमियां. यार हाथ मेरा बहुत ज्यादा. क्या बात है. थैंक यू. तो CF A minor G बहुत इजी है गाइस यूकेलेले पे. तो जितने गाने आते हैं सीख जाओ, और सिंगल लड़के तो बहुत जल्दी मतलब खा लें इस इंस्ट्रूमेंट को. कौशिक बरुआ बोल रहा है, सभी सर आप ही एक गाना गाओ. एक गाना बोल रहा है लेकिन नहीं गाऊंगा मैं.
सभी आजकल पियानो बजाने लग गया भाई वापस। हाँ क्या, चलो बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, बेसिक्स मेरे बहुत ही खराब, मतलब मेरे को वो कॉर्ड्स और स्केल का कंसेप्ट पता है, लेकिन बहुत, मतलब मैं जहाँ जाता था, एक बहुत फनी स्टोरी है इसके पीछे। पहले बचपन में मैं डैड बहुत कोशिश किए कि मैं सीखूं कीबोर्ड, लेकिन कोई ढंग का टीचर मिला नहीं। एक इंस्टीट्यूट खुला था भिलाई छत्तीसगढ़ में जिसका नाम था स्वर निखार, और वहां पर थे जो सर, उनका नाम था निसार। निसार फ्रॉम स्वर निखार। हाँ, निसार जी ने, मुझे लगा कि ये तो बढ़िया, नेहरू नगर में मतलब दुकान खोलना बहुत बड़ी बात है, नेहरू नगर में खोले तो मतलब कुछ तो अच्छा ही सिखाएंगे। तो मैं गया और उनका कंसेप्ट था, एक हाथ जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे रखते थे अपने ऐसे, और कीबोर्ड यहाँ रखा हुआ है, और पहले उन्होंने बताया स्वर समूह, मतलब कॉर्ड कैसे बनाया जाता है वो बता दिया, 1 3 8 1 4 8। दैट वाज द बेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम, कि कॉर्ड बता दिया, वो भी माइनर और मेजर उसने बताया, स्केल वेल कुछ नहीं, कि माइनर कैसे उसका वो कैलकुलेशन बता दिया, तो यू कैन प्ले एनी माइनर और मेजर कॉर्ड, क्योंकि पता है 148 और 158 वाला हिसाब है उसके पीछे। 135। हाँ, तो वो सीखने के बाद 8 मतलब मैं वैसे गिनता था, वैसे नोट 8, एक नोट गिनोगे तो 8वां है ना, वैसे गिनता था वो, मतलब उसका कैलकुलेशन ऐसा था कि अगर मान लो मैं सी मेजर बजा रहा हूँ तो सी पहला है, और सी शार्प डी, और ये डी शार्प, ये काले वाले फिर गिनोगे तो 8वां है, हाँ E4 है, और ऐसे करके पॉइंट लाओ जल्दी, आधा घंटे से मैं घूम रहा हूँ। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसने पहला क्लास मेरे को अपना कीबोर्ड लगाया छोटा वाला, उसने बोला कि नोट कर लो, हम बजाएंगे पैच 006 ऑर्गन, और 017 16 बीट 2 टेम्पो 104, और चालू कर दिया उसने, डिक चिक टक चिक चालू कर दिया, और पीछे साथ में बोलने लग गया, ताल के साथ चलना है, आगे नहीं पीछे नहीं। ये से उसने मुझे टेम्पो सिखाया, एंड द फर्स्ट सॉन्ग ही टॉट मी वाज लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, और एक हाथ से, और वो कॉर्ड गाता था, सी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर, ऐसा सिखाया मुझे। लकड़ी काटी पे ऐसा घोड़ा बैठा है भाई तो मतलब है कि जब मैं सीख सकता था तब मुझे ये सिखाया जा रहा था, तो इसीलिए मैं बहुत बुरी तरह से, मतलब बेसिक्स बहुत बुरी तरह से, और कॉर्ड ऐसे पकड़ता था, मतलब फिंगर पोजीशनिंग वगैरह बुनियाद कमजोर है सभी की, बुनियाद बहुत कमजोर है, तो ये बुनियाद तो सभी udemy.com करके एक वेबसाइट है जो बेसिकली मतलब दे हैव दीस कोर्सेज अबाउट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार पियानो सब कुछ, तो स्टार्टिंग से सिखाते हैं फ्रॉम व्हाट योर पोजीशन शुड बी एंड व्हाट इज टकिंग, तो वो 1 2 3 टक योर थंब ओवर एंड देन all that is taught, so maybe you like अगर if you do a course like that सारे fundamentals clear हो जाएंगे। अबे सभी ने एक पर्सनल टीचर से सीखा है, अभी थोड़े कुछ हो गए साल नहीं सीखा है, जबरदस्त। ये कमेंट देखो, सक्षम श्रीवास्तव बोल रहे हैं अगला सॉन्ग बाय पीयूष सर। अगला सॉन्ग अगले हफ्ते। अरे हो जाए यार पीयूष, हो जाए, यूकेलेले पास कर दो भाई। भी है ये, कुछ नहीं आता मुझे, यहाँ गिटार भी नहीं रखा है। भी है ये, तारीफ रखा है ना इधर। अरे मजेदार का कैरियोके चलाओ और शुरू हो जाओ। है ही नहीं बे, छोड़ो, आज मैं लाइमलाइट नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं थोड़ा कंसिडरेट। कोई नहीं भाई, मजा आ गया, आज का सेशन एकदम हार्ड हो गया। हाँ बहुत अच्छा लगा गाइस। आज प्रॉब्लम्स भी नहीं हुई ज्यादा, मतलब नेटवर्क वाला सीन। हाँ, नेटवर्क वाला कोई सीन नहीं हुआ। जाते जाते वी विल प्ले वन सॉन्ग बाय ABC, जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने कहा था, पर्सनली मुझे बहुत सही लगा, इसके पीछे का म्यूजिक वीडियो का भी कॉन्सेप्ट बहुत सही था। मैं हूँ जमी की बात कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। I am going to play that, but before that, thank you very much, Anand. Thanks Thank you guys for having me, making me a part of this. So awesome. बहुत भाई इंफॉर्मेटिव एंड वेरी फ्रॉम द हार्ट, मजा आ गया। Well, yeah, thank you so much. Thank you, bye. Alright. बाय। Bye guys.
myself.